गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों 2 दिन अपनी क्लास हुई नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और गर्मी जो है मेरे बच्चों, तो गर्मी के चलते आसपास के एरिया में जो लाइट है ना और उसका जो डिपार्टमेंट है उसने हाथ खड़े कर रखे हैं। आज भी जो मैं क्लास ले रहा हूं वो किसी दूसरे स्टूडियो पे जाके ले रहा हूं क्योंकि 2 दिन हो चुके थे आपके, और बहुत सारे आप लोग जो टेलीग्राम के ऊपर आपका डाउट ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो नाराज भी थे। लेकिन मेरे बच्चों ये जो स्थिति है, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी, और उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मेरा भी कोई भी फॉल्ट नहीं है, दोस्त नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं मौज मस्ती में आराम कर रहा हूं। तो दोस्त, आराम करना तो सीखा ही नहीं है, जब से कलम उठाई है उस समय से ही लगातार जितना मेरे को समय मिलता है मैं पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूं। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे भाई आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो हरियाणा के ऊर्जा और खनिज संसाधन रहेगा, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा हम पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हरियाणा के अंदर जो विद्युत उत्पादन होता है ना वो 5 तरीके से होता है, और उन 5 टाइप में एक टाइप मैं आपको कवर करवा चुका था जिसको हमने बोला था थर्मल पावर प्लांट, यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और कंटिन्यू मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल शाम को बारिश आ रही है भाई, बस मजा आ जाएगा यदि बारिश आ गई ना। मेरी तरफ से पार्टी है यदि बारिश आ गई तो तुम लोगों की, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हरियाणा के ऊर्जा और खनिज संसाधन। तो हमने विद्युत का उत्पादन एक टाइप से कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र। गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र। बच्चों, यहाँ पर जो बिजली पैदा की जाएगी इस प्लांट के अंदर वो गैस आधारित होगी, और गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र हरियाणा में सिर्फ एक ही है। और आपसे पूछ ले कि सर ये कहाँ पर है, तो आपको बोलना है कि ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में स्थित है। तो इस प्रकार का जो संयंत्र है ना वो हरियाणा में एकमात्र है। हरियाणा में एकमात्र गैस आधारित संयंत्र है दोस्त। और ये जो प्लांट है गैस आधारित, ये कहाँ है? फरीदाबाद में। यदि आपसे कोई इसकी क्षमता पूछ ले कि सर इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता भी आपको बता देनी है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 430 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है? 430 मेगावाट इसकी क्या है? कैपेसिटी है, ठीक है। वो ही इशू है भाई। आवाज तो बिल्कुल सही आ रही होगी ना? आवाज नहीं आ रही है? भाई एक बार फटाफट बताइएगा, आवाज नहीं आ रही है क्या? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं
आवाज नहीं आ रही यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हेलो 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 हेलो। एक बार बताइएगा भाई, अभी भी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो भाई कुछ लोग जो है ना वो क्यों चिल्ला रहे हो कि आवाज नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है दोस्त। गैस आधारित के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अणु विद्युत परियोजना। अणु विद्युत परियोजना। मेरे भाई आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में अणु विद्युत परियोजना जो है ये कहां पर है, तो ये उत्तर भारत की ही सबसे बड़ी परियोजना है, जो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के अंदर बच्चों स्थापित की गई है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ये दोस्त अणु विद्युत परियोजना है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, अणु विद्युत परियोजना है। तो उत्तर भारत की ही सबसे बड़ी अणु विद्युत परियोजना होगी। आपसे पूछ ले कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो दोस्त इसका उद्घाटन हुआ था 2014 के अंदर। उद्घाटन कब हुआ था? वर्ष 2014 में। और उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भाई इसका क्या किया गया था सर? उद्घाटन किया गया था। हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये गोरखपुर गांव, और ये गांव बच्चों मेरा गांव है। तो ये मेरे गांव में स्थापित है, गोरखपुर गांव। और गांव गोरखपुर जो है ना ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। तो गोरखपुर गांव फतेहाबाद में ये क्या है दोस्त? परियोजना स्थापित की गई है। आपसे कोई पूछ ले कि इस परियोजना में जो विद्युत उत्पादन क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता रहेगी 2800 मेगावाट। और दोस्त यहाँ पर 2800 मेगावाट की जो बिजली है ना वो 700 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित करके उत्पादित की जाएगी। तो 700 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं यहाँ? 4 इकाइयां। भाई आपकी साइड कोई इशू होगा, देखिएगा मेरी साइड तो बहुत अच्छे से क्लास जो है ना वो चल रही है, कोई ऐसा दिक्कत है ही नहीं, परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से चीजें जो है वो क्लियरली दिखाई भी दे रही हैं, आप लोगों को सुनाई भी दे रहा है। तो मेरी साइड तो ऐसा कोई इशू है नहीं। सब ओके है ना भाई? परफेक्ट है ना? आवाज आ रही होगी ना? सही है। अच्छा, तो ईयरफोन एक बार निकाल दो, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ईयरफोन में ना आवाज आ रही हो। तो मैं किसी दूसरे स्टूडियो से दोस्त क्लास ले रहा हूं, वरना आज भी तुम लोगों की क्लास नहीं हो पाती। ठीक है। हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा सौर आधारित विद्युत परियोजना। तो यानी कि हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर जो बिजली बनती है सौर आधारित विद्युत परियोजना। सौर आधारित का मतलब है दोस्त सूर्य की सहायता से सोलर प्लांट लगा लगा कर विद्युत का उत्पादन करना। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में जो सबसे पहला सोलर प्लांट है ना वो कहां पर स्थापित किया गया था, तो हरियाणा में प्रथम सोलर प्लांट बच्चों नांदा गांव के अंदर स्थापित किया गया था। कौन सा गांव? नांदा। और ये नांदा गांव जो है ना कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर।
नांदा गांव कहाँ है दोस्त? चरखी दादरी के अंदर। तो ये हरियाणा के अंदर पहला जो है ना वो सोलर प्लांट था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यमुनानगर के अंदर भी एक सौर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई। और यमुनानगर में जिस गांव के अंदर इसे स्थापित किया गया है वो है बोध कला गांव। तो यमुनानगर के अंदर भी याद रखना है सौर आधारित विद्युत जो परियोजना है वो कहां पर है? ये है मेरे भाई बोध कला गांव यमुनानगर। बोध कला गांव यमुनानगर के अंदर ये आपकी सौर आधारित विद्युत परियोजना आपको ध्यान रखनी है। यहां तक बातें क्लियर हुई? मेरे बच्चों हम बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा नीति को भी लागू किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सौर ऊर्जा जो नीति लागू हुई थी वो कब लागू हुई थी? ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि हरियाणा में सौर ऊर्जा जो नीति है ये कब लागू हुई? तो आपको बोलना है हरियाणा में सौर ऊर्जा नीति लागू हुई थी 9 नवंबर 2023 को। तो दोस्त 9 नवंबर 2023 को हरियाणा के अंदर सौर ऊर्जा नीति जो है ना वो क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? हम बात करें तो सौर ऊर्जा के ऊपर काम करने के लिए आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। तो बच्चों दुनिया के सारे देश उन्होंने भी सौर ऊर्जा के ऊपर काम करना शुरू किया और सभी देशों ने अपना एक हेडक्वार्टर स्थापित किया और इसी को बोलेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। और आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है गवाल पहाड़ी के अंदर। और गवाल पहाड़ी है दोस्त गुरुग्राम में। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन जो है दोस्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब? वर्ष 2016 के अंदर। ठीक है, वर्ष 2016 के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो दोस्त कर दिया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। पांचवा जो टाइप होगा हरियाणा के अंदर वो होगा दोस्त, यहां बिजली बनेगी अब जल के माध्यम से। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलेंगे, जल विद्युत परियोजना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना।
जल विद्युत परियोजना में कई टाइप की जल विद्युत परियोजना है अपने हरियाणा में, और उसी में आपको एक जल विद्युत परियोजना याद रखनी है जिसको हम बोलेंगे पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर या वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कहां पर है ये? तो ये हथनी कुंड और एक गांव पड़ता है दादूपुर के मध्य बच्चों स्थित परियोजना है। और आपसे कोई पूछ ले कि जिला कौन सा होगा, तो पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है? यमुनानगर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर जिले की परियोजना है। पश्चिमी यमुना नहर जो है दोस्त, ये परियोजना जापान देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगी ना कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना याद रखेंगे वर्ष 1980। वर्ष 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1980 में इसकी स्थापना हुई थी कौन से देश के सहयोग से? जापान देश के सहयोग से। बात करें हम इसकी क्षमता कितनी है, तो लगभग मेरे भाई 63.7 मेगावाट ये इसकी क्या रहेगी? क्षमता रहेगी। ठीक है। चलिएगा भाई, सीईटी की डेट एक्सटेंड तो हो गई, 2 दिन तो डेट एक्सटेंड हुई है ना? तो 2 दिन तो डेट एक्सटेंड हुई है, कम से कम आप 2 दिन तो एक बार काम करो। क्या पता तुम लोगों का फार्म भरा ही जाए। अब तुम फार्म भरोगे नहीं, सिर्फ डेट एक्सटेंड करने के लिए काम करते रहोगे, तो पहले फार्म तो भरो। मैं मानता हूं कि सरल पोर्टल अभी भी नहीं चल रहा, लेकिन चल जाएगा, तो तुम्हें 2 दिन तो रुको। कल हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद लेट तक मेरे भाई वो जो है डेट एक्सटेंड का भी आ गया था कि 2 दिन हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। यह है ककरोई जल विद्युत परियोजना, और ककरोई जो गांव पड़ता है दोस्त, ये सोनीपत जिले में है। ठीक है। ककरोई जल विद्युत परियोजना जो है, इसकी क्षमता 100 किलोवाट है, मेगावाट नहीं बल्कि किलोवाट। क्षमता जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 किलोवाट रहेगी। आपसे पूछ ले कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्त, वो 1987-88 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी सर स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1987-88 आप लोगों को ध्यान रखना है कि 87-88 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। 1987-88। तीसरी जो विद्युत है भाई परियोजना, वो है आपकी दादूपुर। दादूपुर जो पड़ता है, ये गांव का नाम है, और दादूपुर जो पड़ता है दोस्त, ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दादूपुर जल विद्युत परियोजना। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दादूपुर जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये कौन से जिले में स्थापित है,
तो आप बोलेंगे ये यमुनानगर के अंदर। और आपसे कोई पूछ ले कि इसकी समता, समता तो नहीं पूछेगा, स्थापना याद रख लेना 2009-10। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? 2009-10 के अंदर। ठीक है ना? 2009-10 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए। चलेगा। इसके अलावा एक दो और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। हरियाणा में ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन एक दो और है। नेक्स्ट है दोस्त पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। एक हमने पश्चिमी यमुना नहर पढ़ ली है और एक पश्चिमी यमुना नहर अब हम ये पढ़ेंगे। बच्चों वो यमुनानगर के अंदर थी। ये करनाल का एक गांव पड़ता है और करनाल के उस गांव में मेरे भाई इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और करनाल का जो ये गांव है इसका नाम है गौरीपुर। तो ध्यान रखना है, ये करनाल के गौरीपुर गांव के अंदर स्थापित परियोजना है। तो ये करनाल के गौरीपुर गांव में क्या है? स्थापित है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2009-10 के अंदर मेरे भाई इसकी स्थापना की गई थी। या 2010 के अंदर ये क्या है? स्थापित की गई थी। इसके अलावा एक और जल विद्युत परियोजना है, मुस्सापुर जल विद्युत परियोजना बोलते हैं इसे। छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये। मुस्सापुर जल विद्युत परियोजना। मुस्सापुर जल विद्युत परियोजना दोस्त 2011 के अंदर है। करनाल के इंद्री का ये गांव है। और इंद्री करनाल में इस योजना को, परियोजना को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। स्थापना इसकी कब हुई है? 2012 में, 11-12 के अंदर इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो मेन तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है? मेन तो आपको क्या है? नाम ध्यान रखना है बस। बाकी आपको कुछ और ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और प्रोजेक्ट है खुकनी। खुकनी जल विद्युत परियोजना। और ये आपसे पूछ ले कि खुकनी जल विद्युत परियोजना कहाँ है,
तो दोस्त खुकनी जल विद्युत परियोजना जो होगी ये करनाल जिले की परियोजना होगी। करनाल जिले के अंदर ये क्या है, स्थित है। तो फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो और मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट नोट करके डन लिखिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, तो इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे भाई वो कवर कर लेते हैं और टॉपिक को करेंगे फिर कंप्लीट। हेडिंग डाल लीजिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा के भी मेरे बच्चों क्या हैं, विकल्प मौजूद हैं। तो ध्यान रखना है हरियाणा में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का मतलब विंड एनर्जी। तो हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा के जो विकल्प मौजूद हैं ना वो कहाँ पर होंगे, तो एक तो अरावलीय क्षेत्र में, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, और एक दोस्त मोरनी की जो पहाड़ियां हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। तो अरावली क्षेत्र और मोरनी की पहाड़ी में पवन ऊर्जा के जो विकल्प हैं वो अपने हरियाणा में क्या है, मौजूद हैं। हम पवन ऊर्जा बच्चों प्लांट स्थापित कर सकते हैं, पवन ऊर्जा के मॉनिटरिंग स्टेशन तो स्थापित किए जा चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा के अंदर पवन ऊर्जा हेतु जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो कितने स्थापित किए गए हैं। तो पवन ऊर्जा हेतु मॉनिटरिंग स्टेशनों की यदि संख्या आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है कि 3 मॉनिटरिंग स्टेशन है पवन ऊर्जा के लिए। और ये 3 मॉनिटरिंग जो स्टेशन होंगे इनमें दोस्त एक मॉनिटरिंग स्टेशन पंचकुला में, दूसरा मॉनिटरिंग स्टेशन गुरुग्राम में, और तीसरा जो मॉनिटरिंग स्टेशन है ना वो महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। तो पवन ऊर्जा हेतु हरियाणा में कितने मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, 3 मॉनिटरिंग स्टेशन दोस्त स्थापित किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, बस गर्मी नहीं है ना, हालात खराब कर रखे हैं, सही बता रहा हूँ। ऊपर से फिर लाइट का इशू आ रखा है और फिर बच्चों का प्रेशर आ रखा है कि सर क्लास लो चाहे कैसे भी लो, लाइट आए या ना आए हमें इन बातों से मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है ना वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो भाई अब बच्चे ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अभी जो पेपर है ना बहुत जल्दी होगा, तो इसलिए वो प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जगह सही हो लेकिन लाइट ही नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा दोस्त, क्योंकि
जिस टेक्निक से हम जुड़े हुए हैं तो वो लाइट से ही तो पूरी हो पाती है। तो हरियाणा के अंदर दोस्त जैव ऊर्जा नीति को भी लागू किया गया 2018 में। हरियाणा में जैव ऊर्जा जो नीति है ना, ये कब लागू हुई है? वर्ष 2018 के अंदर ये लागू हुई है। ठीक है, ये 2018 में लागू हुई है। सर जी सिरसा में बारिश आने लग गई। अच्छा, भाई अजय एक बार आप चेक कर लो दोस्त, एक बार आप चेक कर लो भाई, मैंने तो बता दिया आपको। ध्यान रखना है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में नवीकरणीय रिन्यूएबल इसे हम बोलते हैं दोस्त। हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण, यहां भी आ गया, की जो स्थापना है वो दोस्त 1977 के अंदर की गई थी। सर जी नारनौल में भी बारिश आने वाली है। अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक जो होगा वो खनिज संसाधन आपका होगा, तो खनिज संसाधन हम अगले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आपका रहेगा ना वो खनिज संसाधन दोस्त रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में राजीव गांधी, सर जी कितने टॉपिक रह गए? अभी तो भाई साहब पढ़ना ही शुरू किया है, टॉपिक ही टॉपिक बचते हैं अभी। हरियाणा में राजीव गांधी, तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि 5-10 टॉपिक पढ़ने के बाद हम सरकारी नौकरी लग जाएंगे? 5-10 टॉपिक से क्या होगा? सारी दुनिया पढ़ लेगी 5-10 टॉपिक। हमें सारे वो टॉपिक पढ़ने हैं जो अपने लिए 25 में से 25 का स्कोर कराएंगे। तो चुपचाप तुम पढ़ते रहो, बस लिखते रहो, थको मत। ठीक है, तो हरियाणा में राजीव गांधी क्षय ऊर्जा पार्क आपसे पूछेगा कि कहाँ स्थापित किया गया है, तो दोस्त ये गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के अंदर जो स्थापित किया गया है ये प्रथम क्षय ऊर्जा पार्क है। okay? भाई इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 2004 के अंदर हुई थी। यहां हम इसका उद्घाटन लिख सकते हैं, और इसका उद्घाटन 2004 में ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा दोस्त किया गया था। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो जिला ऊर्जा पार्क है ना, या हरियाणा में जो अक्षय ऊर्जा पार्क है,
इन 18 जिलों के अंदर 20 मेरे बच्चों ऊर्जा पार्क हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हरियाणा में प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, हरियाणा में प्रथम जिला ऊर्जा पार्क दोस्त नौलत्था गांव, पानीपत। तो नौलत्था गांव पानीपत के अंदर दोस्त ये स्थापित किया गया था। अपने हरियाणा में बच्चों एक योजना चलाई गई, मारा गांव जगमग गांव। मारा गांव जगमग गांव योजना। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मारा गांव जगमग गांव योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो याद रखना है 1 जुलाई 2015 को। ठीक है गुरुजी, बहुत जोर की बारिश आ गई है। कहाँ, कौन से इलाके में बहुत जोर की बारिश आई है भाई? हमारा इलाके में भी शायद हो चुका है काम। हमारे इलाके में भी जो है वो काम हो चुका है, आंधी तूफान आ चुका है। और कभी भी दोस्त दम तोड़ सकती है लाइट। ठीक है, और कल तुम्हारे लिए ना जनरेटर का ही प्रबंध करना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम लगे हुए हो ना, रोज एग्जाम से कितने दिन पहले हो जाएंगे टॉपिक? भाई एग्जाम से 1 साल पहले तो होने से रहे, चाहे 5 दिन पहले हो जाए, चाहे 6 दिन पहले हो जाए। पहले होने का मतलब क्या है? तुम साथ के साथ रिवीजन अपनी करो। अब मान के चलो 2 दिन पहले भी मैं तुम्हें करवा दूंगा तो अच्छी बात है ना। अब आप बोलोगे सर जी हमें रिवीजन भी तो करनी है, तो अब क्या कर रहे हो तुम? साथ के साथ रिवीजन किया करो। अब सारी चीजें तुम्हारे मुताबिक थोड़ी होगी। 3 साल हो चुके हैं, तुम 3 साल से तैयारी करते रहते तो आज ये नौबत आती नहीं। तो जो बच्चे इतने चिंतित हैं कि भाई कितने दिन पहले सिलेबस हो जाएगा, हमें तो सर 4-5 महीने पहले सिलेबस चाहिए, तो भाई साहब 1-1.5 महीना तो बैच चले हुए हैं और 2-2.5-3 महीने में पेपर हो जाएगा। तब तक पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि जो करवा रहा हूं डेली उसकी रिवीजन करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि पहले तो हम नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और फिर 4-5 महीने के बाद पेपर होना चाहिए। भाई तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगी चीजें, ठीक है? पढ़ते रहा करो, बस फालतू की बातें सोचोगे ना तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। कब होगा सिलेबस, कितना रह गया सिलेबस, ये क्यों सोचते हो? तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? जितना करवा रहा हूं डेली का डेली पढ़ते रहो बस। नौकरी लगने वाला बच्चा ये चीजें सोचता नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुम नौकरी लगने की कतार में फिर हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फालतू बातें ज्यादा चलती है। मारा गांव जो योजना है बच्चों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है हरियाणा के गांव में 24 घंटे बिजली, गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। ठीक है, और हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना योजना की, वो दयालपुर गांव से हुई थी भाई। और ये दयालपुर गांव कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक आज का हुआ कंप्लीट। और कल मेरे भाई हम पढ़ेंगे, कल सैटरडे को भी अपनी क्लास होगी।
सर जी पेपर सितंबर में ही होगा, तो सितंबर में हो जाए, क्या बात है। जून जुलाई अगस्त, अभी तो 3 महीने हैं दोस्त। 3 महीने में तो बहुत अच्छे से तुम्हारा सिलेबस भी करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, करंट अफेयर सब करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, और कल जो है ना, कल कल का जो टॉपिक है वो तुम भी पढ़ के आना। एक तो हम हरियाणा में कल खनिज पढ़ेंगे और एक हम हरियाणा में नहरें पढ़ेंगे। तो चाहे कल 1 घंटा क्लास हो चाहे 1.5 घंटा क्लास हो, तो हम कल ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हरियाणा में खनिज और नहरें, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम और हरियाणा में खनिज, ये मैं आपको दोस्त कल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मौसम है खराब, समस्या चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, इसलिए आज इतनी सी मैं क्लास ले रहा हूँ। और आज शाम को भी क्लास नहीं होगी, रात को जो मेरी क्लास होती है वो सुबह भी नहीं हो पाई थी, है ना। हाँ, तो कल से मेरे अकॉर्डिंग रेगुलरिटी से हो जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक जो अपनी क्लास होती है ना, तो सारी की सारी रेगुलरिटी से आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है।